दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली कूच करेंगे किसान, मनाएंगे आजादी का जश्न। वहीं 1 जुलाई 2022 से देश में नहीं हो सकेगा सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग, सरकार ने किया बैन। वहीं सोनिया गांधी का न्योता, 20 अगस्त को बुलाई विपक्ष की बड़ी बैठक। ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, MK स्टालिन और हेमंत सोरेन हो सकते हैं शामिल। वहीं प्रियंका गांधी का बड़ा आरोप, कहा बीजेपी सरकार के साथ मिलकर लोकतंत्र का गला घोंट रहा ट्विटर। वहीं राज्यसभा में धक्का मुक्की का मामला, घटना की जांच के लिए स्पेशल कमेटी का ऐलान। वहीं कांग्रेस और ट्विटर विवाद पर नहीं चलेगी डिजिटल दादागिरी, भाई राहुल गांधी के समर्थन में प्रियंका गांधी ने चलाया अभियान। वहीं भारत में लॉन्च हुई नई स्क्रैप पॉलिसी, नितिन गडकरी बोले पर्यावरण को होगा फायदा। वहीं तमिलनाडु सरकार का बड़ा ऐलान, 3 रुपए सस्ता होगा पेट्रोल। वहीं ट्विटर से टकराव, राहुल गांधी ने बताया पक्षपातपूर्ण मंच, कहा यह वही सुनता है जो सरकार चाहती है। वहीं 15 अगस्त को दिल्ली के ट्रैफिक रूट में रहेगा बदलाव, लाल किले के आसपास के क्षेत्र में आवाजाही पर रोक। वहीं असम विधानसभा में मवेशी संरक्षण बिल पास, मंदिर के 5 किलोमीटर दायरे में बीफ की बिक्री पर लगा बैन। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली कूच करेंगे किसान, मनाएंगे आजादी का जश्न। यह आपको बता दें कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ करीब 8 महीनों से दिल्ली और आसपास की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर अपने आंदोलन की रूपरेखा का ऐलान कर दिया है। किसानों ने स्वतंत्रता दिवस को किसान मजदूर आजादी संग्राम दिवस के रूप में मनाने का बड़ा फैसला किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के बाद देश भर के किसान प्रखंड और तहसील स्तर पर इस दिन तिरंगा रैलियां निकालेंगे। हालांकि किसानों ने जोर देते हुए कहा कि वे दिल्ली में नहीं घुसेंगे। आपको बता दें कि ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी की कविता कुरुंगती ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने 15 अगस्त को सभी घटक संगठनों का आह्वान किया है कि इस दिन को किसान मजदूर आजादी संग्राम दिवस के रूप में मनाया जाए और इस दिन तिरंगा मार्च आयोजित किए जाएं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इस दिन किसान और मजदूर तिरंगा मार्च में ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, साइकिल और बैलगाड़ी आदि लेकर निकलेंगे और ब्लॉक, तहसील, जिला मुख्यालयों की ओर कूच करेंगे। वे पास के धरना स्थलों पर भी जा सकते हैं। इस दौरान वाहनों पर तिरंगे लगे होंगे। किसान नेता अभिमन्यु कोहर ने कहा कि देश भर में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक रैलियां निकाली जाएंगी। दिल्ली में भी सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर तिरंगा मार्च निकाले जाएंगे और पूरे दिन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। किसान नेता जगमोहन सिंह ने कहा कि सिंघू बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन स्थल स्थित मुख्य मंच से लेकर करीब 8 किलोमीटर दूर KMP एक्सप्रेसवे तक मार्च निकालेंगे। किसानों ने जोर देते हुए कहा कि 15 अगस्त को निकले वाली तिरंगा रैली शांतिपूर्ण होगी और दिल्ली से पूरी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी के घटनाक्रम के हमारे आंदोलन को बदनाम किया था, इसलिए 15 अगस्त को तिरंगा मार्च दिल्ली में नहीं आएंगे। लेकिन हमारा आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं। आपको बता दें कि फिलहाल किसानों ने तिरंगा रैली आयोजित करने का फैसला किया है और 15 अगस्त को उन्होंने किसान मजदूर आजादी संग्राम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, 1 जुलाई 2022 से देश में नहीं हो सकेगा सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग, सरकार ने लगा दिया बैन। ये आपको बता दें कि भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने और पूरे देश में प्लास्टिक के कचरे और उनसे होने वाले खतरे को देखते हुए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार ने ऐलान करते हुए कहा कि पूरे देश में अगले साल 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक प्रयोग नहीं हो सकेगी। सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा रही है। केंद्र ने एक ड्राफ्ट अधिसूचना भी जारी की है और बताया कि ये योजना छोटे व्यापारियों को प्रभावित ना करे और साथ ही कचरे से बढ़ते खतरों को देखते हुए 30 सितंबर से पॉलीथीन की थैलियों की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 120 माइक्रोन करने का फैसला लिया है। अभी भी देश में 50 माइक्रोन से कम के पॉलीथीन बैग पर बैन है। अगले साल 15 अगस्त 2022 आजादी के दिन तक पूरे देश में प्रयोग होने वाली प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग नियमों के तहत बैन होगा। सिंगल यूज प्लास्टिक को 2 चरणों में बैन किया जाएगा। पहले चरण की शुरुआत जनवरी 2022 से होगी। इस चरण में कुछ प्लास्टिक की चीजें जैसे प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे और कैंडी स्टिक बैन होगी और फिर 1 जुलाई 2022 से प्लेट, कप, गिलास, कटली जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, पुआल, ट्रे, रैपिंग, पैकिंग फिल्म्स, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट आदि चीजों पर प्लास्टिक बैन लगेगा। सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि पहले उन वस्तुओं को चरणबद्ध तरीके से बैन किया जाएगा जिनका विकल्प आसानी से उपलब्ध होगा। वहीं कचरा प्रबंधन प्रणाली के समन्वय की जिम्मेदारी
शहरी स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों की होगी। इसके अलावा कंपोस्टेबल प्लास्टिक से बने कैरी बैग पर मोटाई का प्रावधान लागू नहीं होगा। कंपोस्टेबल प्लास्टिक कैरी के निर्माताओं या फिर विक्रेताओं को प्लास्टिक सामग्री की बिक्री या फिर उपयोग करने से पहले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। आपको बता दें कि फिलहाल सरकार ने फैसला किया है कि 1 जुलाई 2022 से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं होगा। और बड़ी खबर, सोनिया गांधी का न्योता 20 अगस्त को बुलाई विपक्ष की बड़ी बैठक। ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन और हेमंत सोरेन हो सकते हैं शामिल। ये आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की मोर्चाबंदी और तेज करने के इरादे से कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 20 अगस्त को समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों की वर्चुअल मीटिंग बुलाई है। सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, द्रमुक प्रमुख एमके स्टालिन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख हेमंत सोरेन शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल यह मीटिंग मोदी सरकार को घेरने के लिए होगी और इस दल में सभी विपक्षी दल शामिल होंगे। माना जा रहा है कि यह मीटिंग बहुत बड़ी होगी जिसमें कि बड़ा निर्णय लिया जाएगा और मोदी सरकार को किस तरीके से घेरा जाए इस पर बड़ा फैसला होगा। और बड़ी खबर, प्रियंका गांधी का बड़ा आरोप, कहा बीजेपी सरकार के साथ मिलकर लोकतंत्र का गला घोंट रहा ट्विटर। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अकाउंट के बाद ट्विटर ने कांग्रेस पार्टी के अकाउंट के साथ ही पार्टी के कई दिग्गज नेताओं के अकाउंट पर पाबंदी लगा दी है। कांग्रेस मीडिया विभाग द्वारा दी गई सूचना के मुताबिक कांग्रेस के 20 से ज्यादा नेता और पार्टी के करीब आधा दर्जन अकाउंट को ट्विटर ने लॉक कर दिया। ट्विटर की इस कार्रवाई की प्रतिक्रिया में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं ने अपने ट्विटर अकाउंट का नाम बदलकर राहुल गांधी कर लिया और राहुल गांधी की तस्वीर भी लगा ली है। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी की तस्वीर को अपनी डिस्प्ले पिक्चर बनाते हुए अकाउंट का नाम भी राहुल गांधी कर लिया। ट्विटर पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने लिखा कि कांग्रेस नेताओं का अकाउंट सस्पेंड कर ट्विटर अपनी नीति का पालन कर रहा है या मोदी सरकार की। उसी तरीके की तस्वीर शेयर करने के बावजूद ट्विटर ने अनुसूचित जाति आयोग के अकाउंट को लॉक क्यों नहीं किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं के अकाउंट लॉक कर ट्विटर बीजेपी सरकार के साथ मिलकर लोकतंत्र का गला घोंट रहा है। वहीं ट्विटर ने कहा कि राहुल गांधी सहित कांग्रेस के कई नेताओं के अकाउंट इस वजह से बंद किए गए हैं कि उन्होंने एक ऐसी तस्वीर पोस्ट की थी जिससे उसके नियमों का उल्लंघन हुआ था और यह कार्रवाई लोगों की निजता की रक्षा और सुरक्षा के लिए की गई है। अनुसूचित जाति आयोग के ट्विटर हैंडल से भी पीड़ित परिवार की तस्वीर शेयर की गई थी। राहुल गांधी के अकाउंट पर कार्रवाई के बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाकर ट्विटर पर पक्षपात का आरोप लगाया था। ट्विटर ने आयोग के उस ट्वीट को भी हटा दिया है लेकिन अकाउंट पर पाबंदी नहीं लगाई है। आपको बता दें कि फिलहाल इसको लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्विटर पर तगड़ा हमला बोला है। और बड़ी खबर, राज्यसभा में धक्का मुक्की का मामला, घटना की जांच के लिए स्पेशल कमेटी का ऐलान। ये आपको बता दें कि राज्यसभा में 11 अगस्त को विपक्षी सदस्यों ने आसन के समक्ष आकर जमकर हंगामा किया और कागज फाड़कर उछाले। कुछ सदस्य आसन की ओर बढ़ने का प्रयास करते हुए सुरक्षा कर्मियों से भी उलझ गए। इस दौरान धक्का मुक्की और महिला सुरक्षा अधिकारी के साथ बदसलूकी भी हुई। अब सूत्रों से खबर मिली है कि 1 हफ्ते के भीतर इस घटना की जांच के लिए कमेटी का ऐलान होगा। जांच के लिए स्पेशल कमेटी गठित की जाएगी जिसमें 6 से 12 सदस्य होंगे। आपको बता दें कि एथिक्स कमेटी के बजाय स्पेशल कमेटी बनाई जाएगी। फिलहाल पूर्व सेक्रेटरी जनरल और कानूनी जानकारों से राय ली जा रही है। सरकार ने हंगामे के दौरान विपक्षी सदस्यों के आचरण की जांच के लिए समिति गठित करने की मांग की है। सूत्रों ने बताया कि इस सत्र में हुए हंगामे और सरकार की मांग के मद्देनजर समिति गठित करने को लेकर अभी चर्चा जारी है। आपको बता दें कि जिन लोगों ने धक्का मुक्की और बदसलूकी की उन पर कड़ी कार्रवाई होना निश्चित है। और बड़ी खबर, राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट लॉक हो जाने के कारण कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला तगड़ा हमला। कहा डिजिटल दादागिरी नहीं चलेगी, भाजपा राहुल गांधी से डर गई। ये आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी और ट्विटर के बीच में विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई बड़े नेताओं के ट्विटर अकाउंट भी अस्थायी तौर पर ब्लॉक कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि 5000 से ज्यादा अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भाई राहुल गांधी के समर्थन में सोशल मीडिया पर अभियान भी शुरू कर दिया है। इसके बाद सभी नेता एक एक कर अपना ट्विटर अकाउंट का नाम बदलकर राहुल गांधी रख रहे हैं और उनकी तस्वीर भी लगा रहे हैं। वहीं सभी नेता राहुल गांधी के समर्थन में डिजिटल दादागिरी नहीं चलेगी और भाजपा राहुल गांधी से डर गई ऐसे ट्वीट कर रहे हैं।
और ये बड़ी खबर, भारत में लॉन्च हुई नई स्क्रैप पॉलिसी, पुराने वाहनों पर लगी पूरे तरीके से रोक। ये आपको बता दें कि भारत में नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग पॉलिसी लॉन्च कर दी गई है। इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 1 करोड़ से ज्यादा वाहन अनफिट होने के बावजूद भी सड़कों पर दौड़ रहे हैं, लिहाजा पर्यावरण को हो रहे नुकसान को देखते हुए नई स्क्रैप पॉलिसी लाई गई है। बता दें कि वाहन स्क्रैपिंग नीति का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल और सुरक्षित तरीके से प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक परिवेश तैयार करना है। साथ ही इस नीति का उद्देश्य देश भर में स्वचालित परीक्षण स्टेशन और पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं के रूप में स्क्रैपिंग बुनियादी ढांचा स्थापित करना है। नई स्क्रैपिंग पॉलिसी 1 अक्टूबर 2021 से लागू होगी। इसके तहत 2005 से पहले की गाड़ियों को स्क्रैप किया जाएगा, यानी 2005 से पहले की गाड़ियां सड़कों पर नहीं चल सकेंगी। साल 2001 से लेकर 2005 तक के 2 करोड़ से ज्यादा वाहन स्क्रैप होंगे, यानी कबाड़े हो जाएंगे। साथ ही गुजरात के अलंग कक्ष में स्क्रैप व्हीकल पार्क बनाया जाएगा। इस पॉलिसी के तहत निजी, सरकारी, कमर्शियल व्हीकल्स को स्क्रैप किया जाएगा। बता दें कि निजी व्हीकल्स के लिए स्क्रैप का 20 साल का प्रावधान है। और ये बड़ी खबर, 15 अगस्त को दिल्ली के ट्रैफिक रूट में रहेगा बदलाव, लाल किले के आसपास के क्षेत्र में आवाजाही पर लगी रोक। ये आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर 15 अगस्त के दिन दिल्ली यातायात पुलिस ने ट्रैफिक रूट में बदलाव कर दिया है। समारोह को ध्यान में रखते हुए लाल किले के आसपास के क्षेत्र में सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक आम वाहनों की आवाजाही पर पूरे तरीके से रोक रहेगी। केवल उन्हीं वाहनों को आने जाने की अनुमति होगी जिन्हें कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है या फिर जिनकी ड्यूटी वहां पर है और उन्हें संबंधित पास जारी किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इस दौरान लाल किले के आसपास जाने से बचें ताकि उन्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े। और ये बड़ी खबर, असम विधानसभा में मवेशी संरक्षण बिल हुआ पास, मंदिर के 5 किलोमीटर दायरे में बीफ की बिक्री पर लगा बैन। ये आपको बता दें कि असम विधानसभा में मवेशी संरक्षण बिल 2021 पास हो गया। अब जल्द ही ये बिल कानून का रूप ले लेगा। नए कानून के मुताबिक अब असम में मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में बीफ की खरीद बिक्री को बैन कर दिया गया है। इस बिल के बारे में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि अब ये सुनिश्चित किया जाएगा कि हिंदू, सिख, जैन और बीफ नहीं खाने वाले अन्य समुदाय के लोगों के धार्मिक स्थलों से 5 किलोमीटर के दायरे में बीफ की खरीद बिक्री ना हो पाए। 5 किलोमीटर के रेडियस में यह कानून लागू होने के बाद असम में कई बूचड़खाने या तो बंद हो जाएंगे या फिर उन्हें कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। और ये बड़ी खबर, पूरे देश में राष्ट्रवाद की मुहिम चलाएगा भाजपा युवा मोर्चा, साल भर तक चलेंगे कार्यक्रम। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा आगामी 15 अगस्त से 1 साल के लिए विशेष कार्यक्रम चलाएगा। 15 अगस्त को देश के हर मंडल में 15 युवा एकत्र होकर राष्ट्रगान का पाठ करेंगे। वे इन्हें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी अपलोड करेंगे। इसके अलावा 15 अगस्त से अगले 3 दिन तक देश के 75 स्थानों पर मैराथन कार्यक्रम किया जाएगा। इस दौरान युवा संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान पूरे देश में मिलाकर 12,750 किलोमीटर यात्रा की दूरी तय की जाएगी। आपको बता दें कि बीजेवाईएम अध्यक्ष और भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि वे 15 अगस्त को इस अभियान के उद्घाटन कार्यक्रम में उदयपुर में और लद्दाख में होने वाले समापन समारोह में शामिल होंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि देश के युवाओं को राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत करने का अभियान है। इसके माध्यम से देश के शहीदों को याद किया जाएगा और उनके महान बलिदान को भी याद किया जाएगा। और ये बड़ी खबर, पीएम मोदी और अमित शाह पर जमकर बरसे पी चिदंबरम, बोले बीजेपी के 2 जेंटलमैन संसद को कर सकते हैं लॉकडाउन। ये आपको बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने संसद सत्र का अंत अच्छे ढंग से न होने पर दुख जताया। पी चिदंबरम ने इसके लिए दोनों सदनों के सभापतियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि दोनों ही सदनों में चेयर उस तरीके से न्यूट्रल नहीं है जिस तरीके से होनी चाहिए। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि आखिरी दिन राज्यसभा में जो हुआ उसके पीछे वजह यह थी कि सरकार अपनी बात से पीछे हटते हुए चुपके से विधेयक पास कराना चाहती थी। इसके अलावा पी चिदंबरम ने सत्र के दौरान हो रही बहसों में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नामौजूदगी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 2 आदमी वाली भाजपा सरकार का संसद के प्रति बहुत कम सम्मान है। अगर इन दोनों की चले तो ये संसद को भी लॉकडाउन कर दें। आपको बता दें कि फिलहाल पी चिदंबरम ने गृह मंत्री अमित शाह और मोदी पर जमकर हमला बोला और कहा कि इन दोनों जेंटलमैन की चले तो ये संसद को भी लॉकडाउन कर दें। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए और कृषि कानूनों का जल्द समाधान हो तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।